हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 17th लेक्चर है। इसमें हम डिस्पर्सिव पावर और एंगुलर डिस्पर्सन का डिस्कशन करेंगे और रेनबो का भी। ठीक, तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप लोग इसको नोट करें और हेडिंग डालें ऊपर। पहले हेडिंग डालें डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो प्रिज्म में जब हम कोई लाइट को जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पर लाइट रे को स्ट्राइक कराते हैं, ये हमारा एबीसी प्रिज्म है। इसमें हम लाइट रे को जब स्ट्राइक कराते हैं तो आपको मालूम है कि लाइट में जो है वाइट कलर में वो 7 जो मेन कलर हैं उनसे वो मिलकर बना है। तो इसमें जब लाइट प्रिज्म से बाहर आती है तो अपने डिफरेंट कलर में वो डिवाइड हो जाती है, इसी को हम डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग डेविएशन के फार्मूले से देखेंगे। इसमें केवल हम 2 कलर, फिलहाल वायलेट और रेड। वायलेट नीचे जाता है उसमें बेस की तरफ, उसमें डेविएशन जो है वो वायलेट कलर में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, और रेड में जो डेविएशन है वो सबसे कम होता है। तो प्रिज्म से जब हम लाइट रे को पास कराते हैं, ये आपकी वाइट लाइट है, बनाया हमने रेड से है, वाइट लाइट है। ठीक है, और ये अलग अलग कलर में, एक कलर इसमें बीच का जो है वो येलो और ले लेते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको प्रिज्म को नहीं रखते तो हमारी ये जो लाइट है ये सीधी ऐसे चली जाती। ठीक, इस जो ये डेविएशन हो गया है, अगर हम वायलेट कलर को बैक साइड में ले जाएं तो ये डेविएशन जो है वो डेल्टा वी है, वी से ये वायलेट हो गया। और इसी तरह से अगर रेड को पीछे ले जाएं तो जो डेविएशन है ये डेल्टा आर है। ठीक, तो आप उसमें जो है वो नेक्स्ट उसमें हेडिंग डालें, इसी में डिफिनीशन नोट करें। द फिनोमिना ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट constituent colors of light while passing through a transparent medium is known as dispersion of light। यानी कि जो अलग अलग कलर में ये डिवाइड हो जाता है, इसी को डिस्पर्सन कहते हैं। द पैटर्न ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो पैटर्न बनेगा रेड से वायलेट तक का, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। द पैटर्न ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अभी इसका कॉज और वो सब नोट कराएंगे आपको, अभी डिफिनेशन आप नोट करें। नेक्स्ट पैरा में लिखें, इफ ए बीम ऑफ वाइट लाइट विच कंटेन्स ऑल द कलर इज सेंट थ्रू द प्रिज्म, इट इज सेपरेटेड इनटू spectrum of colors. The spreading of light into its color component is called dispersion, जो अलग अलग कलर में आपका जो डिवाइड हो गया है, इसी को डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जो रेड है लाइट वो अलग, देखिए मीडियम में हर कलर की स्पीड अलग अलग है। आप इसमें पहले नीचे हेडिंग डालें कॉज ऑफ डिस्पर्सन, तो समझ में आएगा ये पॉइंट आपको। लिखिए कॉज ऑफ डिस्पर्सन। जो वैक्यूम होता है, या हम एयर भी ले सकते हैं, वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। ठीक है ना, उसमें डिस्पर्सन नहीं होगा वैक्यूम, और उसमें जितने भी लाइट के जो भी कलर हैं वो सभी सेम स्पीड से चलते हैं। ये बात बोर्ड के लिए भी ध्यान रखना कि वैक्यूम में या एयर में भी डिफरेंट है, लेकिन वैक्यूम और एयर में सेम मान लेते हैं। जो जितने भी कलर होते हैं वो सभी सेम स्पीड से चलते हैं, मीडियम के बदलने पर स्पीड बदल जाती है। तो आप हेडिंग डालें कॉज ऑफ डिस्पर्सन। देखिए, वाइट लाइट इज द कंपोजिशन ऑफ
is the composition of waves with wavelength extending throughout the visible spectrum। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें सभी वेवलेंथ के कलर की जो वेवलेंथ है उसमें है वाइट लाइट इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स विद वेवलेंथ एक्सटेंडिंग throughout the visible spectrum. The speed of light in vacuum is same. The speed of light in vacuum is same for all the wavelength. आप जहां वैक्यूम लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख दें नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। हम एयर को भी मान लेते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, उसमें डिस्पर्सन नहीं होता है, कोई और मीडियम चेंज होगा उसमें होगा। तो आपने लिखा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ब्रैकेट में नॉन डिस्पर्सिव मीडियम या एयर हो इज सेम फॉर ऑल वेवलेंथ बट इन ए मटेरियल इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग स्पीड है मीडियम के अंदर, बट इन ए मीडियम इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। म्यू डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ बाई इक्वेशन। जो म्यू है वो वेवलेंथ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू डिपेंड करती है ए प्लस लेमडा अपान बी स्क्वायर सी अपान लेमडा पावर 4 डॉट डॉट। एक तरह से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरह है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है वो एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक, तो वेवलेंथ के। म्यू को हमने पूरी थ्योरी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो है वो एज्यूम किया है, ठीक। और आपको मालूम होगा कि जो डेविएशन होता है उसका जो फार्मूला हमने उसमें ड्राइव कराया है पिछले लेक्चर में, डेविएशन फॉर स्मॉल प्रिज्म का लिख रहे हैं ए म्यू माइनस 1, ठीक। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा, ठीक। तो वायलेट कलर का देखिए डेविएशन ज्यादा है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है और वेवलेंथ कम होती है। इसका मतलब है कि ये ध्यान रखना टर्म लेमडा वी लेस देन लेमडा आर है तो म्यू वी ग्रेटर देन म्यू आर होगा। इसका मतलब डेल्टा वी ग्रेटर देन डेल्टा आर होगा। डेविएशन वायलेट कलर में सबसे ज्यादा ये, ठीक। ये डेविएशन को डेल्टा वी से दिखाया है, इसको डेल्टा आर से दिखाया है। बीच में जो कलर है येलो कलर उसको आप अलग उसमें ले सकते हैं, वो बीच में आ जाएगा। तो फार्मूला इसको नोट कर लेना, ग्राफ नोट कर लेना लेमडा वर्सेस म्यू का, यहां पर नोट कर दें। इट मींस मीडियम इज डिस्पर्सिव, इट मींस मीडियम इज डेंसर फॉर वायलेट, सो स्पीड ऑफ वायलेट, सो स्पीड फॉर वायलेट लाइट इज लेस देन द रेड लाइट। इसमें स्पीड कम होती है। देखिए जो डेंसर और रेरर मीडियम की जो प्रॉपर्टी है इसको ध्यान रखना, ये स्पीड से डिसाइड होती है। जैसे आप एक ग्लास ले लें और एयर ले लें तो लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा है और ग्लास में कम है। हम ग्लास को डेंसर मीडियम बोलेंगे लाइट के लिए, सबके लिए नहीं। डेंसर मीडियम का मतलब डेंसिटी से नहीं है, ठीक। साउंड में उल्टा है। जो साउंड वेव होती है मैकेनिकल वेव, वो उनकी जो स्पीड है वो अगर आप ग्लास ले लें और एयर ले लें तो ग्लास में स्पीड ज़्यादा है, ठीक। ग्लास में स्पीड ज़्यादा है, एयर में स्पीड कम है। उसकी 332 है एयर में और ग्लास में लगभग 3000 से 4000 तक होती है। वेरिएबल है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग। लेकिन ध्यान दें तो साउंड जो वेव्स होती हैं उनके लिए एयर डेंसर मीडियम का काम करेगा, एयर और ग्लास रेरर मीडियम का। लेकिन ऑप्टिक्स में लाइट के लिए उल्टा है, ठीक। लाइट में जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वही यहाँ पर जो है वो डेंसर मीडियम है, लेकिन सबके लिए डेंसिटी का मीनिंग नहीं है। आप समझ गए होंगे बात। साउंड में अलग है, उल्टा है। तो यहाँ पर जो है आपने नोट कर दिया होगा, इट मीन्स मीडियम इज डेंसर फॉर वायलेट,
सो स्पीड ऑफ वायलेट लाइट लेस देन, क्योंकि वो डेंसर है, लेस देन रेड लाइट। ठीक, तो वायलेट कलर में जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा होगा, डेल्टा वी ग्रेटर देन डेल्टा आर। ठीक, और इसी में लिख देना रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन वायलेट लाइट। रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन वायलेट लाइट इन ए ग्लास प्रिज्म। रेड लाइट की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है। ठीक, स्पीड ज्यादा होने का मतलब मीडियम उसके लिए रेयर का काम करता है कंपैरेटिवली टू वायलेट के। रेड की स्पीड ज्यादा है। ठीक, तो यहां पर नीचे नोट कर दें, इफ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू द ग्लास प्रिज्म वायलेट रेज डेविएट द मोस्ट एंड रेड रेज डेविएट द लीस्ट। लिखिए, इफ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू द ग्लास प्रिज्म वायलेट रेज डेविएट द मोस्ट एंड रेड रेज डेविएट द लीस्ट। सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट में होगा। क्यों होगा वो आप इस फार्मूले से रिलेट करें। पहले ये म्यू का फार्मूला, ये कॉशी इक्वेशन कहलाती है, और फिर इसके बाद आपको डेल्टा भी मालूम है, डेल्टा और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, डेल्टा भी लेस देन डेल्टा आर है तो म्यू भी ग्रेटर देन म्यू आर, और डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है तो म्यू भी ग्रेटर देन डेल्टा वी ग्रेटर देन डेल्टा आर, यानी वायलेट कलर में डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक, आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आपने व्हाइट लाइट डालकर उसको अलग अलग कलर में जो डिवाइड हो गई है लाइट, अगर इसी में यहाँ पर इस जगह पर एक प्रिज्म को आप रिवर्स करके रख दें और इसमें अगर ये लाइट आती है, यहाँ पर थोड़ा प्रिज्म नीचे तक बना लेना, ये तो ये फिर आपस में मर्ज होकर फिर ये व्हाइट लाइट बना देती है, यहाँ फिर व्हाइट हो जाती है लाइट। इसका मीनिंग है कि ये कलर जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर में डिवाइड होता है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ फिर मर्ज हो जाता है। इसका मतलब लाइट 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। ठीक, तो इसमें मेन पॉइंट ध्यान रखना कि वैक्यूम या एयर को अप्रोक्सीमेटली हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम लेते हैं, अदर किसी मीडियम में जाएगा तो डिस्पर्सन हो जाएगा। तो डिस्पर्सन का सीधा मीनिंग है, कॉज भी समझ गए क्यों, क्योंकि हर कलर की स्पीड मीडियम में अलग अलग है। ठीक, वैक्यूम में हर कलर की स्पीड सेम होती है, मीडियम बदलने पर कलर की स्पीड अलग अलग हो जाती है। ओके, अब आप हेडिंग डालें एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, जो डेल्टा वी है वो सबसे ज्यादा है और डेल्टा आर सबसे कम है, तो जो डिफरेंस है इनका डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर वो एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको हमने केवल ये शो करने के लिए आपको बताया था कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें एंगुलर डिस्पर्सन। थोड़ा लर्न करने वाला टॉपिक है, बोर्ड के लिए इसको लर्न कर लेना। एंगुलर डिस्पर्सन लिखिए, एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म is the difference in the angle of deviation of two extreme colors bracket में violet and red. It means सीधे लर्न रखना, डेल्टा V माइनस डेल्टा R is called angular dispersion. डेल्टा V माइनस डेल्टा R is called angular dispersion, यानी कि डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक, तो अब आप अगर इसमें फार्मूला में वैल्यू डालें, इसे हम थीटा से लिखेंगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा का भी फार्मूला लिखा था ए म्यू माइनस 1, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है वो तो यही रहेगा। यहाँ पर म्यू वी माइनस 1 माइनस ए म्यू आर माइनस 1, इसमें से आप ए को जो है वो कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा और म्यू वी माइनस म्यू आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्पर्सन का ये फार्मूला बन गया, ए ब्रैकेट में म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक,
यहाँ पर नोट कर दें, एंगुलर डिस्पर्सन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल प्रिज्म का इसलिए क्योंकि ए आ रहा है, और म्यू मीडियम की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। म्यू जो होता है, हमने इसको पहले भी बताया है, अगर आप मीडियम को फिक्स कर दें तो कलर पर डिपेंड करता है, अगर कलर को फिक्स कर दें तो फिर मीडियम पर डिपेंड करता है। हम जनरली आप देख लेते हैं कि ग्लास का म्यू दिया रहता है, पेपरों में ग्लास का, वाटर का अलग अलग फिक्स वैल्यू देते हैं, वो मिडिल कलर येलो के लिए ली जाती है, येलो कलर के लिए होती है, ठीक। यानी मीडियम फिक्स करें तो कलर पर डिपेंड करेगा म्यू, कलर फिक्स कर दें तो मीडियम पर डिपेंड करेगा। अब आप हेडिंग डालें डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर लिखिए, व्हेन व्हाइट लाइट, ये जो डिस्पर्सिव पावर है ये प्रिज्म के लिए हम नोट करा रहे हैं। वैसे ये एक जनरल प्रॉपर्टी है ऑप्टिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी कि उसके लिए भी है, लेंस वगैरह के लिए भी यूज करते हैं डिस्पर्सिव पावर का। तो हेडिंग डालें आप डिस्पर्सिव पावर, लिखिए व्हेन व्हाइट लाइट passes through a thin prism, the ratio of angular dispersion between the violet and red emergent rays and the deviation suffered by mean ray ब्रैकेट में येलो कलर, मीन रे ब्रैकेट में येलो कलर, इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फिर नीचे नेक्स्ट पैरा में लिख दें, इट इज डिफाइंड एज द, एक ही बात है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द एवरेज डेविएशन when a white beam of light is passed through it। यानी कि जो एंगुलर डिस्पर्सन है वो आपका डेल्टा V माइनस डेल्टा R डिवाइडेड बाई डेल्टा Y, इनका जो रेशियो है उस पर ये वो उससे डिफाइंड करते हैं डिस्पर्सिव पावर को। अब डेल्टा आपको मालूम है, डेल्टा इज इक्वल टू A म्यू माइनस 1 होता है, तो डिस्पर्सिव पावर में इसकी वैल्यू पुटअप कर दें, ठीक। तो यहाँ तो अभी आपने निकाला था A म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस आर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1। ये जो डिफरेंस है, कहीं कहीं कम्पिटिटिव उसमें यूज करते हैं, ये डिफरेंस होने की वजह से डेल्टा लगा दिया हमने, ठीक। डेल्टा यहाँ पर जो डेल्टा है V माइनस डेल्टा R, ठीक, यानी कि डिफरेंस है, तो डेल्टा म्यू डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1 से भी आपको लिखा मिल सकता है। बहरहाल आप बोर्ड के लिए अपनी ये फार्मूला लर्न रखना, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1, ठीक, यानी मिडिल कलर वाले को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। एक तो पेपर में जब म्यू वी और म्यू आर दिया है, कभी कभी म्यू वाई नहीं देते हैं, तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर लें, यानी एवरेज ले लें इसका, म्यू वी और म्यू आर का डिवाइड करके उसको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, यानी कि म्यू वाई एवरेज ले लें दोनों का, म्यू वी और म्यू आर का, ठीक। अब नीचे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, लिखिए आवर आई इज मोस्ट सेंसिटिव, आवर आई is most sensitive to that part of the spectrum which lies between the F line। आप ऐसे ही इसको लर्न रखना, F line, F लाइन को ब्रैकेट में लिख दें, स्काई ग्रीन इसके लिए मोस्ट सेंसिटिव है, उसको F लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए आवर आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू दैट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम विच लाइज बिटवीन F लाइन ब्रैकेट में स्काई ग्रीन एंड द C लाइन ब्रैकेट में रेड, C लाइन ब्रैकेट में लिखें रेड, ऊपर इसमें ब्रैकेट में स्काई ग्रीन, C लाइन में ब्रैकेट में रेड, ऑफ हाइड्रोजन एंड मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस पार्ट इज नियरली इक्वल टू
refractive index for the D line, refractive index for the D line, ब्रैकेट में येलो कलर, यानी मिडिल में वही लेते हैं, ब्रैकेट में येलो, ऑफ सोडियम, हेंस फॉर डिस्पर्सिव पावर फॉलोइंग फार्मूला इज इंटरनेशनली accepted, hence for dispersive power following formula is internationally accepted, यानी ओमेगा का जो आप फार्मूला लेते हैं या आपको न्यूमेरिकल में ये भी दिया जा सकता है, म्यू एफ माइनस म्यू सी डिवाइडेड बाई म्यू डी माइनस 1, यानी एफ लाइन, सी लाइन और डी लाइन। ठीक, तो न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है आपको ये वायलेट, रेड और येलो दें, वो भी लिख सकते हैं, एफ लाइन, सी लाइन और डी लाइन। तो डी लाइन ध्यान रखना कि एफ लाइन और सी लाइन का एवरेज होगा, यानी दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। अब आपने ये जो फार्मूला लिखा है, अब इसी पर वापस आते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा ब्रैकेट में आएगा म्यू वाई माइनस 1, ये फार्मूला। इसका मतलब एंगुलर डिस्पर्सन का एक फार्मूला ये भी बन गया, यहां पर नीचे नोट कर दे पॉइंट्स डाल के, एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, इसी को लिखा रहे हैं, एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा हो गई डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर इनटू मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। सेकेंड पॉइंट नोट करें, ओमेगा डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल, ओमेगा यानी कि डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल, ये मटेरियल प्रॉपर्टी मानी जाती है, मटेरियल, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं है उसकी, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। तो डायमेंशन में बहुत सारी प्रॉपर्टी नोट की जाती हैं कि ऐसी वैल्यू बताओ जिनकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, तो उसमें ओमेगा भी नो यूनिट नो डायमेंशन। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, ए सिंगल प्रिज्म प्रोड्यूस, एक अगर आप प्रिज्म लेते हैं तो उसमें डेविएशन भी होगा और डिस्पर्सन भी होगा। ए सिंगल प्रिज्म प्रोड्यूस बोथ डेविएशन एंड डिस्पर्सन, डेविएशन एंड डिस्पर्सन। हमारे यहाँ बोर्ड में पहले सिलेबस में था कि 2 प्रिज्म को रखकर और उनसे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन के फार्मूले बनाए जाते थे, जो फार्मूले अब इन्होंने सिलेबस में नहीं रखे हैं। तो आप 2 प्रिज्म का यूज करके वो सिस्टम बना सकते हैं, आप इतना जरूर ध्यान रखें। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख दें, इफ 2 प्रिज्म आर कंबाइंड टुगेदर, इफ 2 प्रिज्म आर कंबाइंड together we can get deviation without dispersion, deviation without dispersion or vice versa, deviation without dispersion or vice versa। न्यूमेरिकल इसके डायरेक्ट होते हैं, वैल्यू दी होती है, केवल कैलकुलेशन करना होता है। एक वीडियो डालेंगे उसमें ये करा देंगे। नेक्स्ट पहले आप शार्ट में थोड़ा सा लिख दें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो फार्मूला स्कैटरिंग का देते हैं ये केवल स्मॉल पार्टिकल के लिए है, ओनली फॉर स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक, तो यहाँ पर एक रिले क्राइटेरिया है या रिले का फार्मूला है। ठीक, रिले है RAYLEIGH, रिले फार्मूला लिखिए, रिले फार्मूला फॉर स्कैटरिंग। वैसे ये जो फार्मूला है ये आपका स्मॉल a इक्वल टू AV अपान, अभी नोट कराते हैं क्या क्या है ये, R लैम्डा स्क्वायर, ये रिले फार्मूला है। यहाँ पर नोट करते हैं, कैपिटल A जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट है, कैपिटल A एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट नेचुरल,
वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, और स्मॉल ए एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट, यानी स्कैटरिंग के बाद जो लाइट है उसका एम्पलीट्यूड, स्मॉल ए एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट एट ए डिस्टेंस आर, ये जो डिस्टेंस दी आर, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्कैटर्ड पार्टिकल, यानी डिस्टेंस आर पर कितना एम्पलीट्यूड होगा पार्टिकल का स्कैटरिंग करने के बाद। ठीक, अब यहाँ नीचे नोट करें, ये जरूरी नहीं फार्मूला आप एम्पलीट्यूड का लर्न कर लें तब भी चल जाएगा। लिखिए एज इंटेंसिटी वेरीज एज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ, एज इंटेंसिटी वेरीज एज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट। वेव्स की बहुत जनरल प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल 1/λ/4 होगा, क्योंकि यहां पर λ/2 है। ठीक, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्कैटरिंग कम होगी। ठीक, यही आपका रिले क्राइटेरिया है। ठीक, और ध्यान रखना ये जो फार्मूला है ये जब भी वैलिड है वो आप जरूर नोट कर लें कि जो साइज है पार्टिकल का, साइज ऑफ पार्टिकल, मेन इसका पॉइंट है ये, x लेस देन लैम्डा, यानी साइज पार्टिकल का छोटा होना चाहिए बहुत, हर जगह, तभी ये वैलिड है। ठीक, अब इससे बहुत सारे फिनोमिना जो एटमॉस्फेयर के हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। ओके, तो आप शॉर्ट में उनको नोट कर लें। पहला लिखें ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई। लिखिए लाइट फ्रॉम द सन, लाइट फ्रॉम द सन while traveling through earth atmosphere, while traveling through earth atmosphere gets scattered by large number of molecules as x less than lambda, hence relay criteria is valid, a relay formula is valid। तो क्या होगा कि स्काई में जो आपका जो ब्लू कलर है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है, तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, यानी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए जो आपका स्काई का कलर है वो ब्लू दिखता है। ठीक, तो लिख दीजिए ब्लू कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड, सो ब्लू कलर स्कैटर्ड मच मोर स्ट्रांगली। If Earth has no atmosphere, there were no scattering, there were no scattering, sunlight and sky would have appeared black, तब ब्लैक दिखता अगर स्कैटरिंग नहीं होती, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता। ठीक, तो आप ब्लू कलर समझ गए होंगे स्काई का क्यों होता है, रिले क्राइटेरिया फॉलो करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखें व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, वाटर पार्टिकल्स हैं, इसलिए उसमें रिले क्राइटेरिया नहीं लगता है, इसलिए जितने भी कलर हैं वो इक्वली स्कैटर्ड होते हैं और वो सब मिलकर वाइट हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर नोट कर दें द क्लाउड्स आर एट मच लोअर हाइट, दे आर सीन ड्यू टू scattering of light from lower part of atmosphere which contains large dust particles and water droplets, ice particle भी होते हैं। In this case size of particles greater than x greater than lambda, hence relay scattering is not valid, hence relay scattering is not valid, all colors are equally scattered, so cloud appears as white। इसी तरह से
जब सन राइज होता है और सन सेट होता है तो आपने देखा होगा कि वो रेडिश कलर का दिखता है, क्योंकि उस समय डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो अदर कलर है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, और जो रेड कलर है वो आपके आंख पर डायरेक्ट गिरता आकर है, तो इसलिए उस समय वो रेड दिखाई देता है। तो आप इसको शार्ट में ही नोट कर लेना कि सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट। देखिए, एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट sun is near the horizon, horizon, horizon. The sun rays have to travel a larger part in the atmosphere, so most of the blue light is scattered away. Only red color, which is least scattered, सबसे कम scattered होगा red, only red color which is least scattered enters our eye and appears to come from the sun, hence sun looks red both at the time of sunrise or sunset। बिल्कुल ठीक इसी तरह जब दोपहर होती है नून में, तो उस समय डिस्टेंस कम होती है, तो उस समय रेड नहीं दिखता है, उस समय आपने देखा होगा कि वाइट कलर का दिखता है। पास में होने की वजह से उस समय जो सभी रेज हैं वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आ जाती हैं, और आपका जो सन है उस समय दोपहर में तब आपको वो वाइट कलर का दिखता है ना। तो ये आपके यहाँ जो है वो 12th में सिलेबस में रेनबो है, तो आप शार्ट में रेनबो का डायग्राम से उसके थ्योरी को समझ लें। अगर आपको डायग्राम लर्न होगा तो आप बोर्ड में जो है वो थ्योरी को बनाकर लिख देंगे, या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको बनाकर आप लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। तो डायग्राम ही इसका लर्न करना सफिशिएंट है। ठीक, पहले आप जरा इसकी डिफिनीशन नोट कर दें। यहाँ पर हेडिंग डालें रेनबो। देखिए, रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेनबो is an example of combined effect of dispersion, refraction, and total internal reflection of, या रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट by spherical water droplets, of the rain। फिर नीचे नोट करें, नेक्स्ट पैरा में लिखना द कलर्ड एरिया और द स्पेक्ट्रम ऑफ white light from the sun in the form of arc seen immediately after the rain by an observer with his back towards the sun, यानी सन की तरफ आपकी पीठ होनी चाहिए, with his back towards the sun is called rainbow। It is due to refraction and reflection of light by water droplets in the sky। Basically this occurs dispersion of white light from the sun due to the phenomena of total internal reflection, यानी डिस्पर्सन हो रहा है लेकिन मेन चीज TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेनबो, नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी। तो अब यहाँ पर देखें, जो नीचे की तरफ को रेनबो बनता है, ये आप यहाँ पर ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, ये हमने आंख बना रखी है, सन बैक साइड है। ठीक, ये तो इनफाइनाइट से रेज आएंगी, जो सन से रेज आ रही है हमने ऊपर लिख दिया है सन रेज, ये सभी पैरेलल होंगी। ठीक, आप ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, यहां लिख दे रहे हैं ऑब्जर्वर। ठीक, तो
जो नीचे की तरफ को बनता है उसे प्राइमरी बोलते हैं, ये सेकेंडरी बोलते हैं। डिफरेंस लर्न रखें, डायग्राम लर्न रखें। इसमें नीचे वायलेट कलर होता है, ऊपर रेड कलर होता है। इसमें नीचे रेड होता है, ऊपर वायलेट होता है। इनके रीजन है, इनके डेरिवेशन है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक, इसलिए उनको आपको नहीं करना है। देखिए इसमें ध्यान रखना, जो आपका ऊपर वाला ये सेकेंडरी है, इसमें जब आप रेज को सन से लाएं तो जो ड्रॉपलेट्स होंगी, ये जो हमने रेड कलर से बनाई हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। वाटर ड्रॉप लिख दो। इसमें नीचे वाले सरफेस पर इसको स्ट्राइक कराना, इसमें अंदर ले जाकर इसमें 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए एक यहाँ पर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये 2 जगह एंटर किया तो रेयर से डेंसर में, फिर डेंसर से रेयर में रिफ्लेक्शन हो रहा है 2 बार, और 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। नीचे की तरफ को स्ट्राइक कराना, 2 बार रिफ्लेक्ट करा के बाहर निकाल दें, ये वाली जो रेज जा रही है ये वायलेट में, ठीक इसी तरह से ये जो यहाँ से सनरेज आ रही है, ये दोनों सेकेंडरी के पार्ट हैं, 2 के लिए दिखाया गया, एक वायलेट और दूसरा रेड के लिए, बाकी कलर बीच में बनेंगे। इसमें भी वही 2 बार रिफ्लेक्शन और 2 बार TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एरो को ध्यान दें, ये यहाँ और यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसको बैक ले जाएं, इसमें रेड कलर नीचे होता है, वायलेट कलर ऊपर होता है, ये सेकेंडरी रेनबो है। इसको जब पीछे लाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दें, जो ऊपर वाली रेज आ रही थी आपकी वायलेट कलर वाली सेकेंडरी में, ये जो सरफेस से एंगल बनाती है ये 54.5 डिग्री का है, एंगल को लर्न कर लेना, ठीक। और जो लोअर वाला पार्ट बना रहा है ये वाला एंगल, ये आपका 51 डिग्री है। इन दोनों में डिफरेंस 3.5 है। थोड़ा बहुत एंगल में डिफरेंस बुक्स में दिया हो सकता है, कहीं कहीं 54 लिखा है, तो 3 डिग्री का किसी ने 3.5 लिख दिया है, तो आप ये ले सकते हैं इनका डिफरेंस, ठीक। ये इनका एंगुलर वृत्त है, एंगुलर वृत्त यानी कि डिफरेंस ऑफ एंगुलर वृत्त, ठीक। ये एंगल 51, ये 54 बड़ा वाला। अब यहाँ पर देखें प्राइमरी में जब ये रे को लाएं आप सन से, ये रे सभी पैरेलल बनाना, ये मिस्टेक नहीं करना। यहाँ पर अपर पार्ट पर स्ट्राइक कराना और इसमें 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, रेयर से डेंसर, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर गई और फिर ड्रॉपलेट से बाहर, ओके। तो इसी तरह से नीचे वाले पार्ट में इसमें ऊपर रेड बनता है, नीचे वायलेट बनता है, इसमें भी ऊपर वाले सरफेस पर स्ट्राइक कराना, अंदर रिफ्लेक्शन, 1 बार यहाँ पर TIR होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और 2 बार रिफ्लेक्शन, और इसको वापस लाकर यहाँ वायलेट बनेगा। इसमें जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर 40.8 और यहाँ पर 42.8, ये थोड़ा एग्जैक्ट है, आप 40 और 42 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल का डिफरेंस है वो 2 डिग्री का है, ठीक। यहाँ पर 3.5 डिग्री का है। इन जनरल आप क्या करें, इनमें डिफरेंस ध्यान रखें। जैसे इसमें ध्यान रखें, इसमें लोअर पार्ट पर स्ट्राइक करती है सनरेज, इसमें अपर पार्ट पर। इसमें 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है सेकेंडरी में, इसमें 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन दोनों में 2 बार है। कलर का ध्यान रखें, इसमें लोअर में वायलेट, ऊपर रेड, इसमें नीचे रेड, ऊपर वायलेट, और साथ में एंगल को लर्न कर लें, ठीक। जब आप ये डायग्राम लर्न कर लेंगे तो आप इसको बना के आसानी से पेपर में जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और डायग्राम से ही सारे पॉइंट्स आपके क्लियर इससे हो जाते हैं। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको रेनबो और साथ में स्कैटरिंग भी बता दिया है। स्कैटरिंग अगर सिलेबस में नहीं है तो छोड़ देना, आप केवल इतना ध्यान रखें कि रिले क्राइटेरिया से कि इंटेंसिटी जो है वो 1/λ/4 आ रही थी, ठीक। और थोड़े बहुत फिनोमिना ध्यान रखें एटमॉस्फेयर के, ठीक। दूसरी बात, इसके बाद डिस्पर्सिव पावर आपने कर ली और डिस्पर्सन कर लिया है, ठीक। तो प्रिज्म का ये पार्ट बोर्ड लेवल का यहाँ से खत्म होता है। इसके बाद हम इसमें एक न्यूमेरिकल का अभी डालेंगे वीडियो, और उसके बाद फिर आगे कॉम्पिटिटिव का भी हमने रिफ्रैक्शन में नहीं डाला है, वो आगे डाला जाएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।